मंगलम भगवान मंगलम कुंकुमार्य जयंत सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकरं प्रधानं सर्वभूतानां जय नमः सर्वेशाय सर्वभूते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभूते वस्तु तो अनादि अनंत है, जो पलटता नहीं है, बदलता नहीं है, उस पर दृष्टि करे, उसका ध्यान करे और अपनी विभूति का अनुभव करता है। बाह्य के अर्थात प्रभाव के सुखाभास के साथ उसका मेल नहीं है। जो जानता है, उसे अनुभव में आता है, उसे किसी प्रकार की उपमालागी नहीं है। बढ़िया बात है। भेद ज्ञान के अनुरूप आत्मा के अनुभव की बात अलौकिक बात है। वस्तु है, उत्पाद व्यय भोग विक्रम सब। उसमें उत्पाद और व्यय जो है वो बदलती हुई दशा है। वो ध्रुव है जो अनादि अनंत है। और जो इसकी दृष्टि है, जीव की दृष्टि, वो अनादिकाल से संयोग पे है और या फिर उत्पाद है। इसलिए दुख ही दुख महसूस होता है, क्योंकि संयोग की दृष्टि है वो छूट जाता है, उत्पाद है की दृष्टि है वो बदलती है। इसलिए हमेशा अनादि से दुखी दुख चल रहा है। और सुखी कैसे हो कि वो जो अनादि अनंत जो बदलता नहीं है उस पर इसकी दृष्टि जा रही है, द्रव्य की दृष्टि जा रही है। द्रव्य की दृष्टि जाए शब्द तो सुन लिया, पर उसकी दृष्टि उपयोग से, संयोग से, विभाव से हट जाए, बहुत अनंत पुरुषार्थ है। तो विभाव पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम। पाप के परिणाम जो उत्पन्न होते हैं तो उसके ऊपर तो दृष्टि इसलिए है कि उसको कर्तव्य समझता है। वो मिथ्या श्रद्धा होने से वो पाप के परिणाम से परब्रह्म में कुछ कार्य होता है ऐसा समझता है। इसलिए वहाँ से कभी भी दृष्टि हटने का प्रश्न नहीं है। वो तो जब उसको लगे कि ये जो बाहर जा रहा है, जो मेरा परिणाम जा रहा है निरर्थक परिणाम है, मेरे को सुखी होने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है जरूर, ऐसा इसको दृढ़ श्रद्धा वो बार बार सुनिए। क्योंकि जब दृष्टि जो वो पाप के परिणाम को सार्थक समझता है तो वहाँ से हटाएगा क्या और ध्रुव पे जाएगा क्यों? इसे पुण्य का परिणाम है। तो पुण्य के परिणाम में बस वो बाहर थोड़ी कषाय की मंदता, थोड़ा भगवान के प्रति भक्ति आदि का जो परिणाम होता है तो उसमें कषाय भी मंद लगती है उसको भी सार्थक समझता है कि भाई अभी भले पुण्य धर्म नहीं है पर पुण्य करते करते तो हो जाएगा। ऐसी मान्यता से वो दृष्टि हटाता नहीं हो सकता। और ध्रुव का तो विचार भी करने लगे जिलों में बहुत बड़ी बात है। सोचो जरा, विचार करो कि अपन उत्पाद व्यय यानी बदलती दशा इसका विचार करते हैं, शरीर संयोग में है इसका विचार करते हैं, कि बाहर जो संयोगी पदार्थ है उनका विचार करते हैं, कि ध्रुव पदार्थ का विचार करते हैं। आप अपना अंदर टटोल के तो देखो। पंकज जी सोचा कभी काय का करते हैं? बलपूर्वक इधर लाने की कोशिश भी करते हैं पर वो बहुत कम टाइम के लिए बलपूर्वक आता है। जो पूछा उसका जवाब नहीं आया। क्या तो संयोग का और शरीर हाँ कई होता है, इसलिए बलपूर्वक भी लाते हैं कई बार कि यार अपन इसका क्यों विचार करें, ये करें, पर वो बहुत कम टाइम हो पाता है। बहुत ताकत, इसलिए तो कह रहे ताकत बहुत है, पुरुषार्थ बहुत है। अब इसमें जो है वो बिनश्री का वो गुण लागू पड़ेगा। कौन सा? कि तू दृष्टि को बदलना चाहता है, वो दृष्टि नहीं बदलाएगी, रुचि बदलेगी, उपयोग बदलेगा। वही तो बात है कि अपना उपयोग यानी रुचि बदलने से उपयोग अपने आप बदलता है। और देखो एक बार एजेंडे में ये काम तो आए अपने, तो सब दिमागी सब सहयोग करेगी उसमें कि भाई तू अपनी दृष्टि को बदलना चाहता है ना, तो उपयोग ऐसे नहीं बदलाएगा।
रुचि बदलते हैं। अब अपन कितना भी प्रयत्न करो, जब रुचि पाप की है तो उपयोग को आप ला ही नहीं सकते हो इधर, चाहे जो करो आप। तो रुचि अनुयायी वीर है, मतलब उसका उपयोग उधर जाएगा जिसकी उसको रुचि पड़ेगी। अभी जब संयोग को स्व समझ रहा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इसको उपयोग को आत्मा में रूप में ले आए। हम वो संयोग को स्व जान रहा है और अपने पुरुषार्थ से संयोग को पर जान जाए तो कोई मामूली खेल नहीं। हमारी अनादिकाल बीत गई, अभी तक समझ ही नहीं आया कि जिन्होंने आके चाहती क्या हमसे। इस जन्म में तो जो चाहती उसका विचार ही शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। सुनने उठने से कुछ नहीं होता है, रुचि बदलना मांगती है जिन्होंने। सुनने से क्या होगा, सुनने में थोड़ी देर मन लगेगा, थोड़ी देर कषाय बंद होगी, थोड़ा सुन ज्ञान पड़ जाएगा। यह सब परवरी की चीज़ है, ये उम्र के साथ खलास हो जाती है, दम थोड़ी सी। में तो बहुत अलौकिक बात चल रही है, ज्ञानी हो गया, ज्ञान चेतना प्रकट हो गई, अलौकिक काम हो गया। अपने को ज्ञान स्व समझ गया और विभाव को पर समझ गया, सारे संयोगों को पर जान गया। अब जो उसके कर्म के उदय आते हैं उसमें जोड़ान नहीं करता है, वो अपने स्वभाव में संचेतन करता है। ऐसी कला सीख गया। सीखने पर क्या हो गया कि कर्म के फल से संन्यास हो गया उसमें, स्वभाव में जोड़ता जाता, कला सीख गया। तो जितना जितना स्वभाव का आश्रय लेते हैं उतनी उतनी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ऐसी कला सीख गया है। अब दर्शन मोह की 3 प्रकृति की बात हो गई, चारित्र मोह की 10। 20 नंबर का बोल गया। मैं अनंतानुबंधी, क्रोध, कषाय, वेदनी, मोहनी कर्म के को नहीं भोगता। अनंतानुबंधी क्रोध, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये वो 4 कषाय। इनकी जाति अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान को समझ रहे, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान ये कषाय की शक्ति की बात है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये उस जाति के परिणम की बात है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कषाय है, ये बदलती हुई दशा है। और ये जो बदलती है, कभी क्रोध चलेगा, कभी मान चलेगा, कभी माया चलेगी, कभी लोभ चलेगा। और इसकी जो जाति अनंतानुबंधी को निरंतर एक जैसी है। इसकी कषाय की मंदता, यानी क्रोध की मंदता, मान की मंदता, मायाचार्य की मंदता, उससे इसकी जाति में कोई अंतर नहीं पड़ता। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये कषाय इतनी कम हो जाए कि दिखे ही नहीं, और जाति अनंतानुबंधी की नहीं बदलती। अब जिनवाणी कह रही कि भले ही क्रोध, मान, माया, लोभ रह जाए पर कषाय शक्ति टूटना चाहिए। अब क्या शब्द समझ में आ रही है? अब प्रश्न है कि कषाय शक्ति, पहला प्रश्न तो है कषाय शक्ति टूटना चाहिए। प्रश्न है कि कैसे टूटेगी? ये कषाय शक्ति स्वभाव के आश्रय के बिना नहीं टूटती। ये जो कषाय को मंद करने का प्रयत्न करता है वो तो क्रोध, मान, माया, लोभ को मंद करने का करता है। इसके पास कषाय के को तोड़ने की कोई विधान, मेथड है ही नहीं, वो तो जिन्होंने बताएगी। अभी तो दुनिया में कितने धर्मात्मा ऐसे हैं जिनको अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान के नाम भी पता है। धर्म तो करना चाहता है, क्रोध का परिचय भी है, मान का भी है, अनंतानुबंधी का परिचय है भी सही। ऐसी अलौकिक बातें हैं तो एक एक बात सुन के इसको लगेगा कि नहीं के बराबर कैसा है? नहीं। कषाय की जाति, जाति समझते हैं, जाति माने ग्रद्धता। भोजन बंद होना अलग बात है, तो भोजन की ग्रद्धता टूटना अलग बात है। भोजन बंद हो सकता है, उपवास हो सकता है, पर ग्रद्धता में हल्का सा भी अंतर नहीं आता। हाँ, हो सकती नहीं, होती है, हो सकती नहीं, होती है। इसका ज्ञान नहीं पकड़ पाता है, यही तो बात है। जैसे अभी कषाय बहुत कम कर रही है, अब होता ही है, जैनी को तो बहुत ही कम होती है।
इतना तीव्र क्रोध जितना जगत में दिखा जाता है, ठेले वाले को, दूसरे लोगों को, अन्य मत के लोगों को उतना जीने को नहीं देखा जाता है। क्रोध मान माया लोग अंदर तो जाती वैसी है, और ऊपर से नहीं होने से जैन दर्शन को कोई मायने भी नहीं रखता है, पर बाहर दिखती तो है ना कब। पर अब वो उसकी जात अनंतानुबंधी की ये द्रवलिंगी भी नहीं पहचान पाया, तभी तो जिंदा रह गई। वो जिसको पहचानते थे, किसको क्रोध मान, तो बेचारे ने कम कर दिया उसने, बहुत ताकत लगी। आप उसमें वो कषाय और ये परिणाम, दो चीजें अलग अलग। परिणाम पाप और पुण्य का परिणाम, ये क्रोध मान माया लोभ का परिणाम, ये अलग चीज है। तो अनंतानुबंधी अलग चीज है। अनंतानुबंधी वो कषाय की शक्ति, पावर है। हाँ, उसकी वो इंटेंसिटी जो है वो काफी गहरी है, मोटी है। वो जो कषाय है वो तो अप डाउन होती रहती है, बदलती भी रहती है। क्रोध एक जैसा नहीं रहेगा। अभी क्रोध है तो मान हो जाएगा, माया लोभ होगा तो वो भी घटेगा, बढ़ेगा। कभी खूब तीव्र क्रोध आएगा, वही पत्नी, वही बच्चे, वही घर, कभी बहुत तीव्र क्रोध आएगा, और कभी बिल्कुल ऐसा आएगा कि ये निर्दोष है, इनके पीछे क्या करना आपने, उसी को। ये कम ज्यादा नहीं होता, ये एक जैसी रहती है, या जाएगी या रहेगी। हाँ ये जाएगी या रहेगी, ये कम नहीं होती है। अनंतानुबंधी की जड़ में मिथ्या दर्शन है। अरे कितने गंभीर रहस्य। अनंतानुबंधी की जो इंटेंसिटी है उसकी जड़ में मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या दर्शन है तो दर्शन मौनी कर्म ये अलग है, चारित मौनी कर्म ये अलग है। दर्शन मोह की तीव्रता ये अलग है, चारित मोह की तीव्रता मान्यता ये अलग है। दर्शन मोह की तीव्रता ये समझ ही नहीं पाया, तो चारित मोह की तीव्रता से मान्यता से इसका परिचय कि कषाय तीव्र होती, मन होती। हर कोई कहेगा इतनी क्या तीव्र कषाय करते हो, कषाय मत करो। ये चारित मोह की समझता है, दर्शन मोह की तीव्रता मान्यता समझते ही कभी प्रयत्न भी नहीं करा इसने। दर्शन मोह की तीव्रता सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास आने ही नहीं देगी। मिथ्या दर्शन की तीव्रता है ना उसकी, विपरीत परिणाम की तीव्रता। विपरीत परिणाम में मुख्य रूप से कर्ता बुद्धि, ऐसा क्योंकि बाहर कुछ करे तो उसको मान सम्मान मिलता है, तो कुछ करेगा चमत्कार, तभी तो जो है नए नए आयोजन करते हैं पुण्य के, कुछ नया करो। जो जिन्होंने कर दिया है, अभी तक किसी ने 108 बार जाप करा है तो बनेगा 1008 बार करा, तभी तो जनता आएगी। अभी तक किसी ने खाली समाज के मंदिर के लोगों को भोजन करा है, अपन पूरे समाज का करा, तभी तो आएंगे। मैंने कुछ नया करो, तो नया करो आत्मा के पास काय को आने देगा। नया करो मैंने कषाय चाहिए तो कषाय के पास जाएगा। अभी कैसे रहस्य ये बीमारी अंदर चल रही है, अभी तो इसका ज्ञान इतना ही होश में नहीं कि अपनी बीमारी को देख के मेरे वो क्या रहा है। मिथ्यात्व तो होता है या नहीं होता है, दो ही पोजिशन होती है। तो आप बोल रहे कि मन मिथ्यात्व मन कम ज्यादा होता है क्या? नहीं, दर्शन मोहनी जो कर्म है ना, दर्शन मोहनी कर्म ये मिथ्या दर्शन है। अब ये पहले गलता है तो इसका अभाव होता है, इसमें तीव्रता मंदता होती है। मिथ्या दर्शन ही है वो, उसमें तीव्रता मंदता होती है। तो तीव्रता में उदय गुरु को शास्त्र के पास जाएगा, ग्रहित मिथ्यात्व होगा, और मंदता के अंदर अग्रहित तो रहेगा, पर अग्रहित को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा। ये मंद मिथ्यात्व में काम होगा। ये मंद मिथ्यात्व में सम्यक्त का पुरुषार्थ हो सकता है, तीव्र मिथ्यात्व नहीं होगा। ये हो गई ना मंदता। वो मिथ्यात्व और सम्यक्त की तुलना अलग है कि मिथ्या दर्शन या तो चला जाएगा या रह जाएगा, वो प्रकरण भी अलग है। अभी तो मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म ये तीव्र और मंद ये चर्चा चल रही है, और कषाय तीव्र और मंद वो चर्चा अलग है। अभी चर्चा दर्शन मोहनी कर्म ये तीव्र है या मंद है, तो इसमें ग्रहित मिथ्या दर्शन तीव्र मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्या दर्शन माने सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का
अतः पता नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में हो, बाहर जाने वाले से कोई संबंध नहीं है उसका। वो भले किसी देव को नहीं पूजे, पर सच्चे देव का स्वरूप उसको पता नहीं है, तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, वो देव के नाम पे कुछ भी कर आएगा। बस परिस्थिति पढ़ने की देर है, परिस्थिति वश ग्रहित देव के स्वरूप का पता नहीं। वीतरागी सर्वज्ञ उसकी डिक्शनरी भी नहीं है। क्या होता है? रागी को देव मानेगा, अरे वीतरागी परमात्मा को करता और रागी मान रहा है, इससे बड़ा वो क्या होएगा? ये ग्रहित मिथ्यात्व का चिन्ह। तीव्र मिथ्या दर्शन अभी है, वो तीव्र और बढ़ेगा। अनंत काल तक वीतरागी देव नहीं मिलेंगे। न तो तीव्र मिथ्यात्व की परिभाषा जान रहा है, और न तीव्र मिथ्यात्व का फल जान रहा है। जगत में कितना डरा क्यों रखा है कि वो महाराज के बारे में मत बोलो, निंदा हो जाएगी। अब जिनवाणी कह रही है मुनिराज का स्वरूप नहीं जानना, इसका नाम तो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। जानने से काहे को डरता है? कितनी अलौकिक बात है। देव, शास्त्र और गुरु तीनों की बात आ गई। अब ये इससे निमट ले तो तीव्र मिथ्या से बच गया। अब वार करेगी जिनवाणी अग्रहित में, क्योंकि अग्रहित जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा। अब अग्रहित की तीव्रता मान्यता देख लो कि कर्ता बुद्धि का अभाव, कि कर्ता बुद्धि का एकदम से अभाव थोड़ी होता है। कर्ता बुद्धि पहले ढीली पड़ती है, कषाय भी थोड़ी ढीली पड़ती है तत्व विचार के बल पे, क्योंकि कोई आधार तो चाहिए उसको। तो बारंबार जब तत्व का अभ्यास करेगा तो ये कर्ता बुद्धि का परिणाम इतना आसान थोड़े कि आज सोचा और कल चला जाएगा, इतना आसान नहीं है। तो जैसे जैसे आत्मा का स्वरूप समझ, इसकी समझ आगे बढ़ती जाएगी, स्वरूप का भाव भाषण का अभ्यास होगा, कर्ता बुद्धि भी मंद पड़ती जाएगी। स्वरूप के सन्मुख जाता जाएगा, कर्ता बुद्धि मंद पड़ती जाएगी। विपरीतता सब गलने लगेगी। रोग एकदम से 105 बुखार से 98 नहीं होता, कभी 105 से 4 होता, 3 होता, 2 होता, फिर 98 आता है। ये जो तीव्रता है अग्रहित मिथ्यात्व की, अब तो प्रकरण अपने जैन कुल में आने के बाद जिनवाणी ग्रहित की बात करती ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ के इसको सीख जाना चाहिए कि सच्चे देव कौन होते हैं, शास्त्र कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं। जो अगर देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं जानता है तो उसको तो जिनवाणी की एक भी बात लागू ही नहीं पड़ेगी। उसको क्या करेगा? उसको समझ ही नहीं आएगी। उसको मंदिर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इतना भूलेगा। जिन्हें भगवान के अलावा और कोई पूज्य है ही नहीं इस विश्व के अंदर, इतना फैसला भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। अष्टद्रव्य से पूजा सिर्फ पंच परमेष्टि के अलावा किसी की नहीं होती, कोई भी हो, और वो भी जिन्हें भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की, इसके अलावा अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती कहीं भी। और आजकल तो जो चल रहा है बोलने ही लायक नहीं बचे, समझ जाओ बस जो समझना हो थोड़ा। ये तो ग्रहित है, अग्रहित की बात चल रही है। अग्रहित मिथ्या दर्शन यानी राग में हूँ, शरीर में हूँ, मैं रागी हूँ, राग मेरा स्वभाव है, मैं शरीर हूँ, अनादि अनंत हूँ से जानते हैं, शरीर मेरा है, मैं हूँ और मेरा है, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन। ज्ञान में हूँ, जानना मेरा स्वभाव, करना मेरा स्वभाव नहीं है। इस अभ्यास से वो अग्रहित मिथ्या तो गलेगा। जिसका गलता है उसका टलता है। टलना और गलना तो समझते हैं। जब तत्व का अभ्यास करेगा बारंबार ज्ञान से, तो ज्ञान में अपने स्वभाव को सन्मुख जाने के प्रयत्न करेगा, तो अग्रहित मिथ्या अपने आप कर्ता बुद्धि भी ढीली पड़ती है, स्वभाव की महिमा बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते स्वभाव को प्राप्त कर लेगा तो अग्रहित मिथ्या टूट जाएगा। इसको कहते हैं मंद होना। फिर तो सम्यक मिथ्या, तो फिर तो दो भेद हो गए, या तो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। पर वो इसमें भी तो गलना और ये होता है, क्योंकne अभ्यास के अंदर तो यही होगा। जैसे पंचम गुण स्थान अभी आ रहा है, इसके अंदर अनंतानुबंधी गई। अब अनंतानुबंधी मिथ्या तो होने से अनंतानुबंधी नहीं जा पाई, मिथ्या तो गया, अनंतानुबंधी भी गई। 5वां गुण स्थान क्यों नहीं हो रहा? अप्रत्याख्याना वर्णित कर्म का उदय तीव्र है।
अभी अप्रत्याख्याना वर्णित कर भी फिर वही प्रोसेस है, ये गलता है, मंद होता है, मंद होता है, होते होते टूट जाता है। और ये तो हुई नास्ते से बात, ये जितना जितना स्वभाव, वहाँ तो स्वभाव को प्राप्त करने का था पुरुषार्थ, यहाँ स्वभाव में जमने का पुरुषार्थ है। जमना भी इतना आसान थोड़ी है। वापस से उन गेयों की जिसके पीछे अनादिकाल गया है, उसकी ममता टूटना तो कोई भाषा से उनमें मेरे इसका त्याग है, ऐसे त्याग नहीं होता है। अरे सत्य सुनते लो, समझते लो, करना तो बहुत ताकत है। 45 वर्ष तक गुरुदेव को 5वां गुण स्थान नहीं हो पाया, उनसे पूछो कि 5वां कहते किसको है? जगत क्या जाने वहाँ का, ऐसा आपका इतना उत्कृष्ट तो बाहर है सब, आप कुछ खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, घर गृहस्थी है नहीं, बाल ब्रह्मचारी हो, 5वां क्यों नहीं कर लेते? तेरे कहने से होता है क्या? अंदर में वो अनंता का प्रत्याख्यान कषाय होती है, उस कषाय को जैसे वो अनंतानुबंधी कषाय मने पत्थर की शिला के ऊपर जो धार पड़ गई है, ऐसी होती है ना, जन्म जन्म नहीं भूलता उसको। अब वो कषाय बदल के भूमि में रेखा खींचे, ऐसी है वो पंचम गुण स्थान वाली। भूमि में रेखा है तो उसको टाइम लगेगा, अभी थोड़ा बहुत बारिश वारिश आएगी, धूल मिट्टी आएगी, जब भर आएगी, पर उसके समान नहीं है। सम्यक दर्शन होगा जब चौथा हुआ और अग्रहित गए की बात, सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान, अग्रहित चला गया, उसमें चला गया। वो अनंत काल भी शरीर में और करता हूँ ऐसा नहीं माना, उसको अंदर से परिणाम ही नहीं होगा कि शरीर मेरा है और मैं कुछ करता हूँ, स्वप्न में भी नहीं होगा, उसके ऐसे सपने नहीं आएंगे। एक स्वरूप हो जाते वो दर्शन होने कर्म जो है वो जाता है, तो उसका रिलेशन है अनंतानुबुद्धि के साथ। मिथ्यात्व और अनंतानुबुद्धि एक साथ ही रहते हैं, और सम्यक्त के साथ में वितराग धारा ही रहती है, नियम ऐसा। अब वो वितराग धारा धीरे धीरे बढ़ती, ये चारित्र में सब ये समझने की जिज्ञासा, ये सब गुरुदेव की देन है। वैसे चर्चा चलेगी तो उसको जिज्ञासा होगी कि भाई आखिर तो मेरा को इतना स्थूल तो पता है, किसी से भी पूछो क्या के लिए पूजा करते हैं? अरे भगवान जैसा बनने के लिए करते हैं, तो तू पहले स्वरूप तो समझ ले सब। तेरा इतना बोला है तो बहुत अच्छी बात है कि जैन कुल में आया है तो भगवान की पूजा करने नहीं आया, भगवान जैसा बनने के लिए उनकी पूजा करता है और वैसा मैं बनना चाहता हूँ। तो अब आगे बात बढ़ती है कि पहले उन्होंने जो जो किया वो तो सुन, और वो सारी बात समझ, या कोई वो डॉक्टर की सेवा करने से डॉक्टर नहीं बनते हैं। जो जो उन्होंने करा वो सब तू अडॉप्ट करेगा, अंतरंग और बहिरंग दोनों। तो जो जो उन्होंने अंतरंग करा वो भी समझ, जो बाहर करा वो भी समझ। तो ये अंतरंग समझने की तो बात ही चल रही है कि उसको कैसा भी कर्म का उदय आता है तो उसमें संचेतन नहीं करता, जुड़ता नहीं है, एकाग्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि एक नंबर एक ये मेरे स्वभाव के आश्रय से नहीं हुई है, नंबर दो ये कर्म के उदय का फल है, और मैं कर्म के उदय से तो बहिर्ज्ञान कर चुका हूँ। मैं जो है मेरे द्वारा किए गए कार्य के फल को भोगता हूँ। तो मेरे द्वारा तो वितराग भाव किया है, तो वितराग भाव के फल को भोगूंगा, ये उसको काय को भोगूंगा। और ये वितरागता के भी फल को भोगता है, तो जिनवाणी में समझाने के लिए व्यवहार का वास्तव में तो आत्मा अकारक और अवेदक है। तो मैं तो अपने अकारक अवेदक स्वभाव में मैं संचेतन करता हूँ। ये पहले जो क्रोध आदि जो कषाय हो रही थी, ये कर्म के उदय का फल था, और ये जो वितराग भाव पैदा हुआ है ये कर्म के उदय के अभाव का फल है। मैं तो इसमें थोड़ा जोड़ता हूँ, मैं तो त्रिकाल स्वभाव जोड़ता हूँ। ये कला बता रहे हैं, ये ज्ञानी का अंतरंग बता रहे हैं। तो ज्ञानी का अंतरंग समझेगा ही नहीं तो ये क्या करेगा अंदर, ये बाहर का करेगा और उससे अपने को त्यागी और धर्मात्मा मानेगा, तो फिर डूब जाएगा संसार में। अब इसको चाहिए बाहर से सम्मान, लोगों को दिखाना को चाहिए कि मेरा आज उपास है, मेरे 10 दिन तक सब इतने लिमिट के वो है त्याग, और वो जो अलमारी में बंद है वो किसका है? कुछ समझता है।
अपने आप को ठगता है, दूसरों को नहीं ठगता है। ऐसा बच्चे जैसे तो बुद्धि है, यहाँ सब चीज की हाँ करे, बाहर जाए तो विवेक ही नहीं, वहां पर अपना ये करे कि नहीं करे। सब जा रहे हैं तो अरे सब जो तो जा रहे हैं, अपन भी तो चलो, अरे सब कुएं में मरेंगे, उनको थोड़ी ज्ञान नहीं है। तूने इतने ज्ञान का क्या लाभ उठाया? नहीं आगे कुछ समझ आती है कि नहीं आती है? बाहर जाके बुद्धि बंद क्यों कर लेते हो? इसको वापरने के लिए यहाँ सिखाया था। क्या बताया कि अनंतानुबंधी जाति का क्रोध का जो उदय आया, तो मैं इसके फल को नहीं भोगता हूँ। सब आपके तो भी अनंतानुबंधी है ही नहीं, आपके विचार वो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया है, परंतु जो मोहनी कर्म के जो 3 टुकड़े हुए थे, दर्शन मोहनी कर्म के, तो वो जो कषाय थी, तो दर्शन मोहनी भी, वो चारित्र मोहनी भी, ये दबी थी, उपशम हुआ था, अभी क्षय नहीं हुई है। तो क्षय नहीं हुई है तो उदय हो सकती है। तो ये चारित्र की भी जो अनंतानुबंधी है, तो चारित्र मोहनी कर्म जो अभी सत्ता में पड़ा हुआ पर दबा हुआ है, क्योंकि उसका संबंध क्षय से है, तो वो जो है वो कभी भी उदय हो सकता है। इसलिए अभी है नहीं, पर वो मैं तो स्वभाव में इस तरीके से संचेतन हो रहा हूँ कि अगर उदय भी आ जाए तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो कर्म के उदय का पहले मेरा नहीं है, तो ताकत से पकड़ते हैं उसको। अरे कोई अद्भुत कितनी अलौकिक बात। अब देखो इसी तरीके से मैं अब प्रत्याख्याना वर्णिक, अब देखो इन्होंने जो है क्रोध मान माया लोग पहले अनंतानुबंधी की जात के लिए, अब प्रत्याख्याना वर्णिक क्रोध कषाय वेदनी, जरा पढ़ो तो एक। मैं अप्रत्याख्यान वर्णित क्रोध कषाय वेदनी मोहनी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन। ये अपने को ज्ञानी कला दे रहे हैं। ज्ञानी बनना हो तो क्या करें कि जो ज्ञानी कर रहे हैं वैसा करो, वैसा सुनो कि वैसा करो। संचेतन कर रहे हैं ना, संचेतन क्या अर्थ होता है? एकाग्र होना, उसको अपना मानना। तो इसमें देखो जो लिखा ना कषाय वेदनी, तो यहाँ अभी मोहनी कर्म की बात चल रही है, तो वेदनी कर्म की नहीं चल रही है। ये कषाय के वेदन को नहीं भोगता, कषाय का वेदन होता है ना दुख, उसको नहीं भोगता। नेक्स्ट पढ़, अरे कोई भी पढ़ा है, एक पढ़। मैं प्रत्याख्यान वर्णित क्रोध कषाय वेदनी मोहनी कर्म के फल को नहीं भोगता, हाँ। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। पढ़ो। मैं संग्रह क्रोध कषाय वेदनी मोहनी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। देखो क्रोध मान माया लोभ, अब इसमें खाली क्रोध की बात करें तो सिर्फ अनंतानुबंधी की जात की करें। मैं अनंतानुबंधी का क्रोध, प्रत्याख्यान का क्रोध, प्रत्याख्यान का क्रोध, संजुलन, अभी तो चौथे गुण स्थान वाले हैं। संजुलन का क्रोध जब होगा तब भी मैं उसको नहीं रोकता। अरे कैसी बात है? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जगत ऐसा देखता है कि मुमुक्षु है, तो शास्त्र पढ़ते हैं वैसे कषाय करते हैं। तो ये देख तो सही, अब प्रत्याख्यान जात का भी क्रोध होता है, प्रत्याख्यान का भी होता है, मुनिराज को भी होता है, और वो क्रोध इस जाति का होता है। अब तो क्रोध देखा तूने तो तू समझता तो है नहीं कि जाति कौन सी है, और वो जाति वही जानता है और केवल ही जानते हैं। क्योंकि अभी हाल ही गुरुदेव ने कहा था कि चौथे गुण स्थान क्या 5वें में भी रौद्र ध्यान हो सकता है, तो रौद्र ध्यान में तो तीव्र कषाई होगी ना, जाति अप्रत्याख्यान की, अप्रत्याख्यान की, और कैसी कैसी बात है। अनंतानुबंधी मैंने अनंत संसार बुलाने वाली कषाय, अनंत अनंत काल चला जाए, अनंत का नाम ही अनंत है, कनक कब कटेगी वो। और अज्ञानी कोई कषाय मंद है तो कषाय मंद दिखती है, अनंतानुबंधी की जात की, वो चाहे जब उभर आएगी किसी अलग की बात है, उसकी दृष्टि में जहर पड़ा हुआ। जैसे पड़ोसी से कोई विवाद हो गया हो तो
शांत है ना, घर में रखो, माथा बच्ची करे से, और वो बैठी रहती है कषाय अंदर, वो कभी भी भबक जाती है। और सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद उसकी लिमिट है, वो 6 महीने तक रहेगी, उसके बाद हो ही नहीं सकती, खत्म ही हो जाती है। इसीलिए जैन दर्शन के सारे व्यवहार, अष्टांगी का और 10 लक्षण, ये इस तरीके से है प्राकृतिक कि 6 महीने से ज़्यादा में बीच में कोई ना कोई पर्व आ जाता है तो वो कषाय से खलास हो जाती है। कहीं पर ये वेदनी है, कहीं मोहिनी है। हाँ, ये जो अभी जो भेद चल रही हैं अपने, ये मोहिनी कर्म के चल रहे हैं। 28 भेद, 3 तो दर्शन मोह के, 25 चारित्र मोह के। यहाँ जो वेदनी लिखा है वो कषाय के वेदन को नहीं भोगता, वेदनी कर्म नहीं है, वेदन वेदन को या वेदन के रहे, वो क्रोध के वेदन को मैं नहीं भोगता हूँ, दोनों कर्म अलग अलग है। वेदनी तो चला गया, साता वेदनी असाता वेदनी। वेदन यानी क्रोध का या मान का जो वेदन होता है, उस वेदन को मैं नहीं भोगता हूँ, वेदनी कर्म नहीं है। वेदनी कर्म तो चला गया, उसके तो 2 ही भेद है, साता असाता। ये मोहिनी कर्म अलग है। देखो जो है साता वेदनी, उसमें जो सामग्री आई, वो सामग्री का आना, वो नहीं आना, वो तो वेदनी कर्म देगा। उसके अंदर सुख ढूंढना, ये मोहिनी कर्म का काम है। गलती बात 2 भागों में बांट दिया, एक घाती कर्म का उदय, एक अघाती कर्म का। घाती कर्म के उदय से जीव में परिणाम होते हैं और अघाती कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं। वो संयोग मिले खूब, परंतु घाती कर्म का नाश हो गया हरद भगवान के, तो मोह पैदा ही नहीं होता है। कोई रहस्य समझ में आ रहा है? वो संयोग कैसा भी हो, उसमें मोह 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 यानी मोह में 2 भेद, एक है उस पदार्थ को अपना मानना, दर्शन मोह, और उसमें सुख ढूंढना, सुखी हो जाए, चारित्र मोह। ये मोह से होता है, वो संयोग से नहीं होता है। कितना अलौकिक बात है। मोह का परिणाम है ना, मोह की परिभाषा है स्वरूप को भूलना। ये जो उसको अपना मानेगा तो स्वरूप को भूलेगा, जब तो मानेगा। सुनना बहुत अच्छा है, सुनने में अच्छा लगना ये भी अच्छा है, पर प्रैक्टिस में अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि स्वरूप को भूला है, मैंने मोह गहल है, बिल्कुल नशे में चूर है। शराबी को अपना एड्रेस नहीं पता है, इसको पता है कि अपना एड्रेस, व्हाट इज योर परमानेंट एड्रेस विजयनगर, 2 दिन में निकाल देंगे यहाँ से। या तो निगोद है और या निषिद्धालय है, बाकी तो 4 गति स्टेशन है। तो इसको जो अपना वहाँ घूमता है, इसी का नाम मोह है। जिस जगह पे जाएगा उसको अपना मानेगा। परमानेंट एड्रेस को भूला है ना, इसको मोह कहते हैं। नास्ति से परिभाषा स्वरूप को भूलना, अस्ति से परिभाषा अपने से भिन्न ज्ञेय पदार्थ को अपना मानना। अपना होएगा नहीं, माने बगैर रहेगा नहीं, अनादि से चल रहा है, पर इसने मोह को जीतने का प्रयत्न आज तक शुरू भी नहीं करा। जीतने की बात तो बहुत दूर है। ये सुनने उनने से शुरुआत हो जाती है, भ्रम में मत रहना है। पंडित जी कुछ पकड़ में आ रहा है? किसी जात का जिन्होंने अभ्यास मांग रही है, ये पढ़ने को ये अभ्यास समझता है, बहुत बड़ी गलती कर जाएगा। पढ़ना और सुनना ये अभ्यास नहीं है, पहली स्टेज में आ चुका है जी। इससे आगे बढ़ने की बात चल रही है, इसको छोड़ने की नहीं चल रही है। नहीं तो फिर औंधा के पहले पढ़ना था तो पढ़ लिया, उसके बाद की बात चल रही है। तो उसमें जो दूसरे स्टेज में जाएगा तो काम ही आएगी, ये कोई छूट थोड़ी जाएगी। पर इसी को करता रहेगा कि दूसरी क्लास में भी जाएगा। पहली क्लास में यहाँ पढ़ाया जाता है, दूसरी क्लास में घर पर अभ्यास कराया जाता है। तो तेरे को यही करना है क्या? तीसरी क्लास के अंदर तो अकेले में चिंतन करा जाता है, दूसरी में तो जो सुना है उसका अभ्यास करो, तीसरी में अकेले में चिंतन करो। रात को 12 बजे नींद खुल गई है, क्या सांस खोलेगा, क्या करेगा?
सीडी चलाएगा। अब हम हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, कोई ठिकाना तो है नहीं, ओटी में चला गया, तो उससे क्या बोलेगा, मेरे को सीडी चला। मेरे माँ बाप और पत्नी को बुलाओ, अरे वो जो पढ़ा है उसको याद कर। कैसा काम, कुछ अभ्यास समझ में आता है कि नहीं आता? अब देखो ये हो गई क्रोध की बात, अब चलो मान की। नेक्स्ट पढ़ो। में अनंतानुबंधी मान कषाय वेदनीय मौनी कर्म के फल को नहीं करता। इसका अनंतानुबंधी मान भी होता है, वो कषाय हो गई, और वेदनी माने उस कषाय का वेदन, और फिर मौनी, ये मौनी कर्म की प्रकृति है। अनंतानुबंधी मान, ये मौनी कर्म की भेद है। वेदनी के साथ साथ दो ही है केवल, उसके फल को यानी मान के फल को। अभी तो मान का तो फल ही चाहता है, वो कहते मैं उसके फल को नहीं भोगता, मतलब उसको कोई मान दे नहीं दे। अनंतो तीर्थंकर ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं जिनका कोई नाम पता ही नहीं जानता, तो उनके अनंत चतुष्टय में कोई अंतर पड़ गया क्या? अच्छा, आपका पेट दुख रहा है, उस 100 जने पूछे और 100 जने नहीं पूछे, तो पेट के दर्द में क्या अंतर है? वो तो भोगेगा। चारों कषाय में मोहनी प्रवृत्ति है। ये मोहनी के भेद है, ये इतने, जैसे मान का चल रहा है, हाँ जैसे अपना क्रोध मान, हाँ, तो ये चार अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये मूल कषाय है। ये इनके उपभेद है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये सब में लगेंगे। तो मूल जो है वो अनंतानुबंधी जात की, वो तोड़ने का जिनवाणी कह रही है, और ये क्रोध मान को कम ज्यादा करता रहता है। तो ये वो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी के भेद को समझ ही नहीं पा रहा है। ये क्रोध तो कम करना चाहता, पर तू समझता तो है नहीं कि तू अनंतानुबंधी का चल रहा है, उसको कम करेगा, प्रत्येक उसकी जड़ तो वैसी है ना। इन कषायों को, ये चारित्र मोहनी कषाय का स्वरूप दर्शन मोहनी जाने पर समझ में आएगा कितनी खतरनाक है। उसको ये स्वभाव के आश्रय से टूटती है, जितना जितना स्वभाव का आश्रय लेगा उससे टूटती है। ये वो मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध के समय पानी पीऊंगा, इससे नहीं टूटती है, तो उस समय माला फेरूंगा, ये ब्रह्म कि जब क्रोध आएगा तो मैं उधर नहीं देखूंगा, मैं माला फेरूंगा, ना स्मरण, पानी पी लूंगा, कुछ नहीं होता उससे। द्रविलिंगी जंगल चले गए तो क्रोध अनंतानुबंधी की चल रही है, क्योंकि मिथ्या दर्शन गया नहीं है, और मिथ्या दर्शन के साथ अनंतानुबंधी की जाती है, तो वो भी नहीं समझ पाया दो भेद कि मिथ्या दर्शन के साथ अनंतानुबंधी ही रहती है। वो मिथ्या दर्शन जाता है तो सम्यक दर्शन होने पर ही जाता है, वो कोई भाषा से पूजा वूजा से नहीं जाता है। वो मिथ्या दर्शन शास्त्र पढ़ने से तो डरते ही नहीं है कि मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए तो मिथ्या दर्शन ये डर जाएगा, वो डरता नहीं है। वो तो सिर्फ डरता है स्वरूप की आराधना से, स्वभाव को पकड़ने से मिथ्या दर्शन डरता है, वहाँ उसके हाथ पांव कांपने लगता है। जैसे जैसे स्वभाव की, स्वरूप की चर्चा करेगा, मिथ्या दर्शन की जड़ें ढीली पड़ती जाएगी। चंदन का झाड़ होता है तो उसके ऊपर सांप लपटे होते हैं, वो चंदन के झाड़ को कोई काट नहीं सकता, इतनी ताकत से लपटे होते हैं। तो जो सफेद चंदन के झाड़ काटने वाले होते हैं तो किसी विधि से पहले उनकी सर्पों की पकड़ को ढीली करते हैं, और ढीली करके फिर वो सांप भाग जाता है छोड़ के, तो पहले उसकी पकड़ ढीली होती है, फिर वो चला जाएगा। तो ऐसा इस जीव ने पहले संयोग की पकड़ है इसके अंदर, इसको विभाव की पकड़ है अंदर, तो वो विभाव की पकड़, वो संयोग की पकड़, वो आत्मा की पकड़ के बगैर जाएगी नहीं। आपको समझ में आ रही कोई बात? आत्मा को पकड़ेगा तो वो संयोग को छोड़ेगा, आत्म स्वभाव को पकड़ेगा तो विभाव को छोड़ेगा, शर्त है। अब जो उसकी पकड़ है संयोगों की और विभाव की, वो पहले ढीली पड़ती है, पहले ढीली तो पड़े, और ढीली पड़ने का वो स्वभाव को पकड़ने का अभ्यास करे, ऐसे थोड़ी छोड़ देगा वो। जैसे अभी धन अपना तो नहीं है, पर आप लेके देखो 150 रुपये, अभी सब सुन लेगा यार, चलो आपका तो नहीं है ना,
सिद्धांत लिखा है वहाँ। कपड़े तो परिग्रह है ना, सोना तो परिग्रह है और पर है वो रखने का नाम भी पाप भाव है। कौन छोड़ने को तैयार है? भाषा से क्या होता है? पकड़ है ना, अंदर पकड़, अंदर की पकड़ है। वो तो प्राण छूटेंगे तब छूट सकती है, पर छोड़ तो नहीं सकता है। नहीं समझ। और ज्ञानी के पकड़ ही छूट गई उसकी, तब तो उसका उसको तो शरीर के बारे में भी क्या है, लाखों वर्षों तक रहेगा, अभी आज चले जाए। मैंने श्रद्धा में तो छोड़ ही दिया इसको, तो ऐसे उसने धन को श्रद्धा में तो छोड़ ही दिया। अब वो अपने काल से, अपने कारण से चला जाएगा, सब चला जाएगा। इसी बल पे उसको आप ध्यान नहीं होता है ज्ञानी को, क्योंकि जो चीज जा रही है तो जानता है अंदर में, श्रद्धा में तो पहले छोड़ चुका था। समझना आनंद पुरुषार्थ। घर में बहू बेटे आ जाए तो पहले से समझ जाओ कि अपने नहीं सुनेंगे और अपने से उल्टे चलेंगे। जब वो चलेंगे ना तब दुख नहीं होएगा, और नहीं तो फिर ही कि मैंने तुमको इसलिए पैदा करा था कि तुम मेरी सेवा करोगे, तुम विदेश जाके बस जाओगे, मैं यहाँ तड़पता रहूंगा, मेरी सेवा पड़ोसी करेंगे। अब उसकी आत्मा ही जानती है कि जब वो सुन के इग्नोर करता है, फिर गया विदेश तो क्या मर तो गए, अब क्या है, अपन जाएंगे जब तक तो उठावना भी हो जाएगा, अब क्या करे जाएंगे। अब उसकी कषाय वही जानता है, क्या कषाय करने वाला ही चला गया, क्या जानेगा तू। नहीं आ रही समझ में। दवाई से ठीक होना चाहिए, आग्रह घुस गया, अब वो दवाई तो वो उदय अनुसार काम करती है। अगर ये पहले से समझ जाए दवा ववा से ठीक होता नहीं है तो फिर लेगा, वो नाराज भी नहीं होगा, नहीं होगी ठीक तो क्या करे, वो तो डॉक्टर के ऊपर भी दया करेगा। बेचारा ये क्या करे, ये जितनी बुद्धि रखता था उतना उसने कर दिया, उससे ज़्यादा क्या, आखिर तो मेरा उदय अनुसार होएगा। तो देखो उसकी पकड़ ढीली हो गई ना रोग की, और अगर नहीं हुई तो फिर उसकी 12 बजा दो, नालायक है और ये है वो है और वो करो, केस बिगड़ गया तो कोर्ट में जाओ और चला जाए, जहाँ जाना वहाँ जा। समझना अनंत पुरुषार्थ है, प्रैक्टिकल में अनंत पुरुषार्थ है। प्रैक्टिकल जब ये वर्तन होता है उस समय में इसका ज्ञान कषाय के अनुसार वर्तन करता है। जिस जात की कषाय को उस हिसाब से ज्ञान काम करेगा। कितनी कोई समझने की बात समझ में आ रही तो निहाल हो जाए। वो जो वर्तन हो रहा है ना, वो उसकी अनंतानुबंधी की जात का प्रत्याकार उस जात का होगा। ज्ञाता लेना बहुत ताकत है, वो तो चारों कषाय चली जाएगी तो अनंत भगवान ज्ञाता है। कषाय का वर्तन एक मुनिराज थे विष्णु कुमार, तो संजलन जितने ही रात था कषाय थी ना उनको, तो जब 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया तो क्रोध ही आया ना बलि के ऊपर, क्षमा भाव रहा। थोड़ा क्रोध आया जब भी तुम्हारी दशा छोड़ कर करा तो आया ना क्रोध मान, तो वो संजलन की रात करा, उसको बाद में क्षमा कर दिया, उसी ने उनका आश्रय लेकर तब क्षमा धारण करी। अरे जैन दर्शन को समझना भी कोई बहुत अलौकिक की बात है, अज्ञानी के बस की बात ही नहीं है। ऊपर से कुछ भी शांत रहे, वो तो अंदर गांठ बांध के रखता है, क्योंकि पकड़ के कषाय को बैठा है, वो आत्मा को पकड़े क्या उसको, ये तो उसके फल को नहीं भोगता है। कोई खूब पूछो कि बिल्कुल मत पूछो, खूब आहार की व्यवस्था हो जाए कि बिल्कुल मत हो, यानी इससे प्रभावित नहीं होता है। इसको तो विचार जने नहीं पूछे तो नाराज हो जाए। सभा में जा और उसने अगर 25-50 हज़ार रुपये का दान दे दिया तो पहले तो वही टकटकी लगा रहेगा अंदर, नवाए कि नहीं आए, कभी गलती से भूल गए और या फिर उन्होंने बोला और इसने नहीं सुना तो उठ के चला जाएगा। कषाय काम कर रही है अंदर, बहुत ताकत है यार। अब धन तो तेरा था ही नहीं ना, वो नाम भी तेरा नहीं है। अब बोला है नहीं बोला उससे तेरा क्या मतलब, तुम तो छोड़ दिया ना उसको। पर व्यक्ति समझ, अरे प्रैक्टिकल करके देखना। भोजन करने 10-15 जने बैठे हो, क्या करो, अपने को भूल जाए कोई मिठाई देना, पूरा आगे निकल जाए। लाया था पहले वहाँ खत्म हो गई, उसके बाद वो आगे से बढ़ गया,
अब क्या करें? अब 25 जन बैठे हो, गरम गरम रोटी आ रही हो, इस तक गरम रोटी नहीं है, उसको उतरी हुई आ गई और पड़ोस वाला के फिर गरम चली गई। अब क्या करें? अब उस समय में उस रूप परिणाम नहीं होना बहुत ताकत है। ये प्रैक्टिकल करेगा तो समझ में आएगी कि उस समय में उस परिणाम को संभाल के रखना, क्योंकि तेरे जो दुख और गति का बंधन होगा वो तेरे परिणाम से होगा, इस परिस्थिति से नहीं होएगा। और उसने जो पुरस्कारी कर रहा था बेचारे का, उसका कोई भाव था ही नहीं कि इनको मैं छोड़ जाऊँ, इनको ठंडी दूँ। वो तो अपने रूटीन में चल रहा था। अब इतना समझ जाए, ज्ञानी होने के बाद भी नेमी कुमार को आई गया ना, उन्होंने कहा कि भाई वो कृष्ण की पत्नी ने कहा, देवर जी आप ये जो है रोज मेरे से बोलते हो कपड़े धो दो, आपको इतने ही तो आप ब्याह करा लो। तो चले गए ना ब्याह करने। और फिर उन्होंने कहा कि आप क्या ताकत है, देखो उनकी इतनी ताकत है। तो उनको अपना वो नाक से उन्होंने वो बजा दिया, तो ये आया ही सही ना, मैं बताता हूँ मेरे कितनी ताकत है। तो परिणाम आया कि नहीं? पर वो जो था उस जाति का था। ये सब ज्ञानी होने के बाद की बात है। चक्रवर्ती को लड़ने का आया तो ज्ञानी होने के बाद ही की तो बात है। कैसा आया वो नहीं जानते थे कि स्त्रियां भी पर है और धन भी पर, मैं जीत के क्या करूंगा, मेरे को तो इसे जन्म में मोक्ष जाना, काय पाया लड़ने का परिणाम। ये आया उस जाति का है। अभी इसमें हुआ क्यों ये भी समझना है, क्यों नहीं होता ये भी समझना है, होता है जब ज्ञानी क्या करते हैं ये भी समझना है। और अभी इसको अनंत बनने के पहले इस दौर से गुजरने 148 तरह के उदय आएंगे, उसको भी समझना है। अभी नहीं है तो अभी आएंगे। कितनी सारी बात, इसीलिए तो उसको धीरे धीरे ले रहा है, क्योंकि वो जो पिछली बार पढ़ा था वो अभी याद नहीं है, तो अनसुने जैसे ही है। वो बात समझ आ रही? कुछ पहले कुछ पढ़ा और अभी याद नहीं है, वो सुने के समान नहीं, वो अनसुने के समान है। समझ आ गई क्या? फिर से कहता हूँ, सुन लिया और उसको प्रैक्टिकल नहीं किया तो वो भी अनसुने के समान है। और बोलो, सुन लिया और समझ कुछ पड़ी ही नहीं, खाली गर्दन हिला दी ऊपर से, वो भी अनसुने के समान है। ये क्या करता है? ये तो खुद ही देखे अंदर, एक एक का हिसाब कौन लगाया गया? वो किसी को अड़ी भी क्या है? सुना और घर पे घोकन नहीं किया, वो भी अनसुने के समान ही है। कितनी ताकत है ये समझता, खाली इस पढ़ लिया और तो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ज्ञान, मैं कितने शिविर अटेंड कर लिया। ऐसे ही करें जैसे अनादिकाल से करें। अरे कैसी अलग की बात है, यहाँ पे एक बार अनंतानुबंधी गई तो पैदा ही नहीं होगी। ऐसी कला है। मान होगा, अनंतानुबंधी की जात का नहीं होगा। कषाय 24 घंटे एक जैसी रहती है, पाप और पुण्य का परिणाम बदलता रहता है। कषाय अलग चीज है, पाप पुण्य का परिणाम अलग चीज है। क्रोध मान माया लोभ का परिणाम अलग चीज है, अनंतानुबंधी अलग चीज है। अनंतानुबंधी स्वभाव के आश्रय से टूटती है, अप्रत्याख्यान के स्वभाव के आश्रय से टूटती है। कषाय टूटने का आधार आत्मा है, और वो जो ये क्रोध मान माया लोभ है ये टूटने का आधार भी शुद्धात्मा है। पर ये क्रोध मान माया लोभ तो रहती है, ये तो मुनिराज के भी रहती है, उनके गुणस्थान के अनुसार। ये जो 25 हो कषाय जाएगी वो तो परमात्मा बन जाएगी। तो 25 में से जितनी रहेगी उसका वर्तन भी दिखेगा, पर वो जो वर्तन दिखेगा वो कषाय की जात के अनुसार। अभी अपन संजलन को दूर करने का प्रयत्न करें कि अनंतानुबंधी का, वो तो खाली ज्ञान करा रहे हैं उसका कैसे ऐसा होता है। अरे कैसी बात है। मन लग रहा है तो अपने आप को धन्यवाद दो कि हमारा मन झिनवाने में लग रहा है। मेरे को धन्यवाद की जरूरत नहीं है कि हमारा मन इतनी देर पाप की बातों से हटकर अपने आत्मा के स्वरूप के स्वभाव की बात सुनने में लगा। थैंक यू वेरी मच। अनंत तीर्थंकर दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं वो किसी काम का इसलिए नहीं कि उसका फल चाहिए। चलेगी बात।